लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाजपा में सांस्कृतिक चरणामृत की गंगा बहती है। आपको लगेगा ये झूठ है, लेकिन सच मानिए, भाजपा चीज ही ऐसी है कि एक बार किसी ने इसका नाड़ा पकड़ लिया तो बंदे के भूगोल की सीमाएं तिरोहित होती चली जाती है। गौरव भाटिया भाजपा के नए भागीरथ हैं। पेटीकोट को ऐसे परिभाषित किया कि मारे शर्म से सिर गड़ जाए। नाम में गौरव ऐसे ही नहीं लगा है, अपने दिव्य मुख से गलाजत की गौरव गाथा कहते रहते हैं। अरे डरे हुए तो जाके पेटीकोट पहनिए, तो जाके पेटीकोट पहनिए, चूड़ियां पहनिए। प्रवक्ता हो तो गौरव भाटिया की तरह जुबान से तो समझ लीजिए पंचामृत टपकता रहता है। क्या स्वामी रामदेव के शहद में मिठास होती होगी जो परम प्रतापी गौरव भाटिया के जुबान की है। बित्ता बाहर निकलते ही मिठास पूरे वायुमंडल में तैरने लगती है। पूरा माहौल उनकी भाषाई भव्यता से सुगंधित हो जाता है और पूरा परिवेश उनकी इस गरिमा के हिंडोली में झूलने लगता है। इस बार उन्होंने महिलाओं पर ही अपनी इस विशेषता की वर्षा कर डाली है। सुना जाए। अरे डरे हुए तो जाके पेटीकोट पहनिए। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल है गौरव भाटिया? कौन सी भाषा गलत है आप बताइए। क्या मतलब है पेटीकोट पहनकर बैठ जाइए? क्या मतलब है इसका? आप पहनते हैं आप लोग पेटीकोट तो? पाओलो पसोलिनी से लेकर स्टीवन पिंकर और मिखाइल बख्तिन से लेकर एंटोनियो ग्रामशी जैसे चमत्कारी भाषा लिखने वाले अगर श्री गौरव भाटिया की भाषा सुन लेते तो कसम से अपनी किताबों में आग लगाकर अपनी कलम उनकी जुबान पर रख देते और कहते, हे प्रभु, हम आपकी तरह क्यों नहीं लिख पाते। मैं राहुल गांधी को बोलूंगा चपरासी से बदतर है, आप गांधी सर ने बता दी। मैं राहुल गांधी को बोलूंगा चपरासी से बदतर है, आप गांधी सर ने बता। जाने दीजिए भारतीय दंड संहिता की धाराएं और दफाएं, लेकिन कांग्रेस को कोसने के चक्कर में महिलाओं के लिए इस्तेमाल की गई उनकी बेशर्म भाषा राजनीतिक विमर्श के पतन का नया पाताल है। सियासत में शिखर पर चढ़ने की लालसा में गिरते चलेगा श्री नरेंद्र मोदी के गौरवशील प्रवक्ता। कोई झिझक नहीं, कोई अफसोस नहीं। कौन सी भाषा गलत है आप बताइए। कौन सी भाषा गलत है आप बताइए। क्या मतलब है इसका कि पेटीकोट पहनकर बैठ जाइए? ऐसी मासूम कविताई के बाद नामवर सिंह भी होते तो क्या कर लेते, और क्या कर लेते मैनेजर पांडे, मंगलेश डबराल, उदय प्रकाश, गुलजार या जावेद अख्तर। कोई कैसे समझाता कि हे प्रभु, हे भाषा पुत्र, राजनीति पर आपका ये उपकार दरअसल सभ्यता पर बोझ है। क्योंकि जब कोई गिरने को ही उत्थान समझकर उस पर इतराने लगे तो गुंजाइश कहाँ बच जाती है। हम लोग विरोधी हैं, दुश्मन नहीं हैं, ये बात याद रखिए प्लीज। वो तो याद ही है हुजूर, सबको याद है, आगे भी याद रहेगा। और पहले का भी याद है कि राहुल गांधी से पहले आपने अनुराग भदौरिया को लेकर किस तरह अपनी सहृदयता सामने रखी थी। आप जाहिल लोगों को बुला के चाहते हम समझना नहीं जाहिल गंवार बेशर्म लोगों को बुला के यही होगा जिनको हमेशा गालियां पड़ती हैं फिर भी आ जाते हैं। दरअसल गौरव भाटिया राजनीति की नई क्लासिक परंपरा के ध्वजाधारी हैं। इन दिनों वो भाजपा में अपना कद काठी बड़ा करने की खोज में कांग्रेस को गरियाओ यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा से उन्हें राजनीति में जो ऊंचाई मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन गिरने की जो गहराई उन्होंने अभी से हासिल कर ली है उसके लिए भारत का लोकतंत्र उनका हमेशा ऋणी रहेगा। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।